इस देश की जनता को दिखाएं कि हमारे कमांडोज क्या कर सकते हैं। और वहाँ से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई। विद्युत सर ने एक बेंचमार्क सेट किया जिसको मैं देख के आगे आया हूँ। मैंने भी देखा है जब मैं बड़ा हो रहा था, तो मुझे लगता है थोड़ी कंपैरिजंस तो होंगी, बट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स लिखे जाए लड़कियों के लिए और एक्शन करवाओ सबको। हेलो एवरीवन, मैं हूं शारिक शेख और आप देख रहे हैं जनसत्ता। और आज हमारे बीच है कमांडो की स्टारकास्ट। अदा जी हैं, विपुल जी हैं डायरेक्टर, और प्रेम जी हैं जो डेब्यू कर रहे हैं इस सीरीज़ में। तो सर, सबसे पहले तो वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप। थैंक यू। और सबसे पहले अदा जी, आपको बोलना चाहेंगे कि मतलब कि आपकी तबीयत कुछ दिन पहले ख़राब थी, और तो कैसी तबीयत है आपसे पहले ये पूछना चाहेंगे आप। एक्चुअली अभी खराब ही है, बट जी। आई थॉट कि फुल स्लीव्स पहन के खराब तबीयत कवर करके प्रमोशंस करती हूँ, बिकॉज इट्स प्रेम्स डेब्यू एंड विपुल सर और प्रेम एंड वी हैड सच अ गुड टाइम डूइंग दिस प्रोजेक्ट एंड आई थॉट कि प्रमोशंस खत्म करके फिर मैं कल से आई प्रॉमिस माई मॉम आई विल टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, बिकॉज हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू अदा। विपुल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कमांडो के बाद कमांडो 2, कमांडो 3 और अब ये कमांडो सीरीज़, तो मतलब कि क्या आपने सोच के, मतलब कि क्योंकि एक फिल्म मेकर के लिए भी बहुत ही ये मुश्किल काम रहता है, क्योंकि एक नई स्टोरी को सोचना उसके बारे में, और एक मतलब कि पूरा एक प्रोसीजर रहता है, तो उस चीज़ को आपने कैसे किया और क्यों मतलब कि आपको एक कमांडो सीरीज़ के बारे में सोचना पड़ा? कमांडो फिल्म की जो ओरिजिनल सोच थी वो ये थी कि हम कमांडोज जो होते हैं वो हमारे देश के रियल हीरो होते हैं, तो उनकी कहानियों को एक फिक्शनली सही उस फॉर्म में लोगों तक ले जाएं, उनके हीरोइज़म से लोगों का वास्ता करवाएं और इस देश की जनता को दिखाएं कि हमारे कमांडोज क्या कर सकते हैं। और वहाँ से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई। और इन 10 सालों में हमने 3 फिल्में भी बनाई, लेकिन इन 10 सालों में OTT एक बहुत बड़ा माध्यम बन के उभर के आया। तो मुझे ऐसा लगा कि कमांडो को अगर मैं एक बिल्कुल नई दुनिया में ले जाऊं, एक नई कहानी, नया वातावरण, नए लोग, नया हीरो, जैसे कि हम प्रेम के साथ इस फिल्म में, इस वेब शो में डेब्यू करवा रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा। और जो मेरी बेसिक जो भावना है कि हमारे देश के जो जांबाज कमांडोज हैं, उनकी कहानियाँ हम लोगों तक कैसे ले जाएं, उनके किस्से, भले हम एक मनगढ़ंत कहानी बनाएं, पर उसके अंदर का जो उस कैरेक्टर का जो एक जो जांबाज रवैया है वो सच होता है। तो फिर वहाँ से ये कमांडो वेब शो का जन्म हुआ। प्रेम, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका ये डेब्यू, और मतलब कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा फिल्म शूट करने का, और स्पेशली अब जो है लोग जो देखेंगे ये सीरीज, तो कहीं ना कहीं कंपेयर करेंगे विद्युत से, क्योंकि विद्युत एक बहुत बड़े कमांडो से बहुत बड़े स्टार हो गए थे, वह बहुत बेहतरीन एक्शन हीरो हैं। तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं लोग कंपेयर करेंगे इस चीज़ को? तो सबसे पहली बात तो मैं विपुल सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सोचा कि मैं इतने बड़े नाम के काबिल हूँ, और मैं बचपन से ही पिक्चर में अभिनेता करने का काम करना चाहता था। 11 साल का था मैं, तब से यही सोच रहा हूँ मैं कि मुझे हीरो बनना है, एक्टर बनना है। तो जब इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि सपना तो नहीं है, ऐसा लगता ही है। तो ये ऐसा मुझे रोज़ लगता है। तो जब ऐसे माइंडसेट में मैं हूँ और विपुल सर जैसे डायरेक्टर के साथ मैं काम कर रहा हूँ जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, अदा जैसे सुपरस्टार के साथ मैं काम कर रहा हूँ जो मुझे एक सेकंड के लिए भी फील नहीं कराती है कि मैं नया हूँ, वो मुझे उतना ही इंपॉर्टेंस देती है जितना उसको लगता है मुझे देना चाहिए। तो मुझे ऐसे सिचुएशन में एक्चुअली ज़्यादा सोचने का ना वक्त मिलता है, ना ज़रूरत पड़ती है सोचने की कि लोग क्या बोलेंगे, कंपैरिजन होगा या नहीं होगा। वो तो होगा क्योंकि 10 साल लोगों ने एक फ्रेंचाइज के साथ जिए हैं, वो कल्ट फॉलोइंग उसको बनाया है। विद्युत सर ने एक बेंचमार्क सेट किया जिसको मैं देख के आगे आया हूँ। मैंने भी देखा है जब मैं बड़ा हो रहा था, तो मुझे लगता है थोड़ी कंपैरिजंस तो होंगी, बट पूरा जो कैरेक्टर कमांडो विराट का है, जैसा सर ने नया लिखा है, इट इज़ काफ़ी अलग है। उसका एक सॉफ्टर साइड भी है, अपनी माँ के साथ एक रिश्ता है, अपनी फियोंसे के साथ एक रोमांटिक रिश्ता है, अपने दोस्त के साथ एक बहुत ही क्रैकिंग केमिस्ट्री वाला रिश्ता है। तो एक पूरा वेल राउंडेड कैरेक्टर है जो कि कमांडो का बेसिक एसेंस रखते हुए बट एकदम ही अलग कैरेक्टर है। तो आई डोंट थिंक जब शो देखेंगे सब
तो उनको जो एक्चुअल कमांडो के फैंस और जो एक्शन जॉनर के फैंस हैं वो बहुत एंजॉय करेंगे इसको। विपुल जी, आपका क्या कहना है इसमें, मतलब कि आपको लगता है कहीं ना कहीं लोग कंपेयर करेंगे इनको? देखिए, हम ये हमारा एक ह्यूमन नेचर होता है कि हमें लगता है कि पहले अगर विद्युत ने 3 फिल्में की हैं और अब अगर प्रेम कर रहा है तो क्या कंपैरिजन है या नहीं है। पर मुझे लगता है कि ये दोनों के लिए सही नहीं है। विद्युत ने इस देश के जो हैंड टू हैंड मारामारी जिसे हम कहते हैं, हमारे हिंदी सिनेमा का जो एक्शन का जो स्पेस था, वो जब मैं और विद्युत कमांडो शुरू कर रहे थे तो हमने तय किया था कि जिस तरीके से हिंदी फिल्मों में हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है, उस सिनारियो को हम बदल देंगे। हम ऐसा एक्शन लेके आएंगे कि लोग उसके आज के बाद उस तरीके के पुराने स्टाइल के एक्शन पे जा नहीं पाएंगे। और हमने लगता है कि कमांडो फ्रेंचाइज के दौरान विद्युत ने इतना बेहतरीन एक्शन किया, इतना लेजेंडरी एक्शन किया कि आज लोग पुराने स्टाइल के एक्शन के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब यहाँ से आगे, जैसे जब मैं कमांडो 4 बनाऊंगा तो हम फिर विद्युत के साथ एक नया एक्शन डिवाइस करेंगे और कमांडो वेब सीरीज में हम उसी एक्शन को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और नए तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने भी बहुत ध्यान रखा है कि जो ऑडियंस ये वेब शो देखेगी उसे कहीं नहीं लगेगा कि ये तो विद्युत की कॉपी हो रही है। कंपैरिजन तब होना चाहिए जब आपको लगे कि ये तो कॉपी हो रही है, लेकिन अगर दोनों बिल्कुल अलग हैं तो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। और तब प्योरली इस लड़के ने कैसा एक्शन किया उसी के आधार पे उसे, क्योंकि दोनों के अंदर बिल्कुल कोई सिमिलरिटी नहीं, बिल्कुल अलग एक्शन है। और अगर थोड़ा सा भी सिमिलरिटी दिखे तब तो कंपैरिजन बनता है, अदरवाइज कंपैरिजन बनता नहीं। लेकिन ये हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि हम कंपैरिजन कर देते हैं। लेकिन मुझे बहुत ऐसा विश्वास है और ट्रेलर का जो रिस्पांस मैं सुन रहा हूँ कि लोगों ने प्रेम के एक्शन के स्टाइल को बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया है और लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस शो को देखने के लिए और प्रेम को, उस किरदार को निभाते हुए देखने के लिए। तो मुझे लगता है कि कंपैरिजन वाला जो चैप्टर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अदा जी, आपके कैरेक्टर के बारे में बात की जाए तो आपके कैरेक्टर का क्या ग्राफ होगा, और मतलब कि आपने कमांडो 2 और कमांडो 3 में भी काम किया, तो सिमिलर कैरेक्टर है आपका कि क्या है? जी, वही कैरेक्टर है एक्चुअली जो जी। कमांडो 2 और 3 में था और लोगों को बहुत पसंद आया था, तो हम लोग ने सोचा वही कैरेक्टर पे बिल्ड करते हैं। तो उतनी मस्ती होगी, उतना ही एंटरटेनमेंट होगा, एक्शन होगा और आई थिंक बहुत मज़ा आने वाला। अदर जी, आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि मतलब हम एक्शन फिल्म्स की बात करते हैं तो जैसे बॉलीवुड में पहले एक्शन फिल्म्स होती थी, वहाँ पे जो है एक ग्लैमर के लिए हीरोइन को लिया जाता था, मतलब कि अब जो है एक्शन की फिल्म्स चेंज हो रही हैं। अब एक्शन मतलब कि आपको भी करने में मज़ा आता है और हम देख रहे हैं कि और एक्ट्रेसेस भी अभी एक्शन करने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या कहती हैं आप इसके बारे में? मतलब हाँ, आई थिंक बहुत कूल चीज़ है अगर आप लड़कियों को एक्शन करने दे रहे हो। मुझे मूवीज़ देखना भी बहुत पसंद है। आई एम वेटिंग टू सी ऑल द गर्ल्स डूइंग एक्शन। आई होप सबको चांस मिले हर एक मूवी में एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स लिखे जाए लड़कियों के लिए और एक्शन करवाओ सबको, बिकॉज मज़ा आता है बहुत करने में एंड मुझे देखने में भी। आई लव वॉचिंग फीमेल एक्शन। हम लोग इंटरनेशनली भी कितने मूवीज़ देखते हैं एंड देखते हैं कि कितना कड़क एक्शन वो लोग करते हैं। तो इट वुड बी नाइस टू सी ऑल इंडियन एक्ट्रेसेस डू एक्शन। प्रेम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब आपने एक्शन फिल्म ही क्यों चुनी, मतलब कोई खास वजह है इसकी? और मतलब मैंने कुछ नहीं चुना है। मतलब मैं बहुत सालों से बॉम्बे में हूँ, ये मेरा 11वां साल है बॉम्बे में और मुझे हमेशा से एक्टर बनना था। मैं ऑडिशंस दे रहा था, बहुत सारे ऑडिशंस दे रहा था और ये ऑडिशन मैंने दिया एंड आई वाज लकी कि सर को लगा कि मैं कर सकता हूँ ये। तो आई थिंक मेरे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैंने कुछ चूज़ नहीं किया यहाँ पे, मुझे जो दिया गया। तो मैं फ्यूचर में हम देख सकते हैं आपको लव स्टोरी है उसमें? बिल्कुल, आई एम होपिंग टू डू सम लव स्टोरीज। आई रियली वांट टू एंड दैट वुड बी ग्रेट एंड कॉमेडी आल्सो। लास्टली आप तीनों से जानना चाहेंगे कि आप लोग की सबसे बेस्ट एक्शन फिल्म्स कौन सी हैं, मतलब अपनी छोड़ के, आपने जो बनाई है वो छोड़ के, और कोई दूसरी एक्शन फिल्म जो आप देखना चाहेंगे या पसंद करना? अभी मैंने मिशन इम्पॉसिबल देखी, बहुत बेहतरीन एक्शन है उसके अंदर। और इससे पहले भी बहुत फिल्में मैंने देखी हैं जो बहुत बेहतरीन एक्शन उन्होंने फिल्मों में दिखाया है।
इससे पहले ही मिशन इम्पॉसिबल 6 बहुत शानदार एक्शन फिल्म थी. आई थिंक फास्ट एंड द फ्यूरियस 7 या 8. जॉन विक वाज आल्सो सर. जॉन विक वॉज अ गुड एक्शन फिल्म. बॉर्न आइडेंटिटी वॉज अ टेरिफिक एक्शन फिल्म. तो बहुत ऐसी एक्शन फिल्म है. अदा आपकी? मुझे जैकी चैन की फिल्में बहुत पसंद आती है और वो चाइनीज एक्शन फिल्में जैसे क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन वैसे टाइप की. ब्रूस ली के एक्शन मुझे वो मज़ेदार जो वो कोरियोग्राफ करते हैं वो बहुत मज़ेदार लगता है देखने के लिए. मैं बार बार देख सकती हूँ उसे. प्रेम आपकी? जैसे सर के साथ बोला, जॉन विक का लेटेस्ट वाला बहुत अच्छा था. जॉन विक 4 बहुत अच्छा था. पठान मेरी फेवरेट है. एंड मिशन इम्पॉसिबल का लेटेस्ट वाला. लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी सीरीज़ को लेके ऑडियंस से, फैंस से? मैं यही कहना चाहूँगा कि एक नए आर्टिस्ट को हम इस शो के ज़रिए आपके सामने लेके आ रहे हैं. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सक्सेसफुल फ्रेंचाइज को वेब वर्ल्ड में एक बिल्कुल नए अंदाज में पेश कर रहे हैं. तो 11 अगस्त को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाके इस शो को ज़रूर देखिए. इस हमारे नए आर्टिस्ट प्रेम को अपना प्यार दीजिए, उसे सपोर्ट दीजिए ताकि इंडस्ट्री को एक और बहुत ही अच्छा एक्शन हीरो हम दे पाएँ. और हमारी अदा शर्मा, भावना रेड्डी, केरला स्टोरी के बाद उनकी ये पहला काम है जो आप देखेंगे. एक नया अवतार केरला स्टोरी के मुकाबले एक्शन अवतार. तो बहुत कुछ है इस शो में देखने लायक. तो एटलीस्ट सैंपल करिए, यही आपसे उम्मीद है और रिक्वेस्ट भी है. अदा जी, आप हैदराबादी स्टाइल में कुछ मैसेज देना चाहें दोस्तों? हैदराबादी स्टाइल में 11 अगस्त रिलीज़ हो रहा हमारा कमांडो फ्रेंचाइज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे. जरूर देखना, नहीं तो ना रहेगी बॉल्स और ना रहेगी बाकी तो तुम जानते. मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने बहुत मेहनत और बहुत लगन से बनाया है ये स्टोरी है. हम जैसे सर ने बहुत बार बोला है कि रियल कमांडोज का वैलर दिखाने की हमने कोशिश की है और ये मेरा डेब्यू है. मेरे 15 साल पुराना सपने का शुरुआत है. तो प्लीज़ कम एंड वॉच अस ऑन 11 अगस्त ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार. थैंक यू. थैंक यू.